हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में मैंने वो लाइव सेशन के एंड में मैंने बोला है कि ये रिकॉर्डेड सेशन में ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं था कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का कंसिक्वेंस प्रोसेस हो गया। रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे पार्टीशन हो गया कि जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे वो एरिया बनेगा पाकिस्तान, और जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे वो बनेगा इंडिया। तो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे दो ऐसे कंसंट्रेटेड एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो एक बना वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट करने में सबसे बड़ा रोल इंडिया का है। वो आएगा, इसी में है, इसी बुक में है। जब बांग्लादेश के बारे में आएगा तो वो मैं पढ़ाऊँगा, चिंता मत करिए। ठीक, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे लोगों को उतना ये और भी बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। और आप लोग क्वालिटी की चिंता मत करिए, बस आप मेरी बातों को सुनिए। मेरे कंटेंट, मेरे बोलने, समझाने का तरीका, समझाने का जो तरीका है उस पर फोकस करिए। अलग सर की वीडियो मैंने देखी है, सब वो जो उन्होंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था। प्रयागराज में एक छोटा सा रूम था, जो एक छोटा सा वाइट बोर्ड, और मैंने वो वीडियो भी देखी है जब वो अपना वाइट बोर्ड ठीक कर रहे थे। तो अगर वो वाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, वाइट बोर्ड पे, मतलब वहाँ से वो पढ़ाते पढ़ाते इतना बड़ा पीडब्ल्यू खोल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं खोल सकता? मैं क्यों नहीं खोल सकता? मैं भी तो कर सकता हूँ। और ये एजुकेशन, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक सर्विस है। एजुकेशन एक सर्विस है, टीचिंग, पढ़ाना एक सर्विस है। ये एक सर्विस है जिसे हम, और ये इंटेंजिबल है। इकोनॉमी के टर्म में ये एक इंटेंजिबल वस्तु है। सर्विस को आप छू सकते हैं? नहीं। सर्विस तो एक सेवा है, निस्वार्थ सेवा। टीचर ठीक है, फीस लेता है, तो वो अगर फीस नहीं लेगा तो वो अपने घर में खर्चा कैसे चलाएगा? उसका भी तो खुद का खर्चा है। और फीस तो हर गुरु लेता है। एंशियंट टाइम से देख लो, जितने भी गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, गुरु वाल्मीकि, तो जितने भी गुरु हैं वो शिक्षा देते हैं तो उसके बदले में कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं। और द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में। मतलब ये गलत था, गुरु दक्षिणा में किसी का अंगूठा कैसे मांग सकते हैं? हाँ, कुछ कीमती चीज़ जैसे पैसा, मनी, उस समय बाटर सिस्टम था, तो कुछ सोना चांदी ये मांगना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा में कोई अंगूठा मांगता है किसी का? तो ये एक सेवा है। मतलब इस सेवा के बदले में थोड़ा सा एक वो मिलता है, वेतन मिलता है, जितनी कि उस गुरु का, मतलब कि वो जो टीचर है, गुरु जो सर्विस दे रहा है, उसका घर चल सके। क्योंकि वो भी तो खाता है, वो भी तो खाना खा रहा है, उसके परिवार भी हैं। तो वो जो टीचिंग सर्विस दे रहा है, यानी कि जो पढ़ा रहा है, वो भी तो अपने घर में खर्चा चलाएगा कि नहीं? तो वो अगर फ्री में, सब कुछ फ्री में मिल, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब जब एजुकेशन फ्री में मिलता है ना, तो जो बच्चे हैं उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो फ्री है, इस पे कौन मेहनत करेगा? तो जब एजुकेशन फ्री होता है ना, फ्री, कि अरे ये तो फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है, तो इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना? ये बच्चा ये देख लेता है कि वो फ्री है, लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि वो टीचर यूट्यूब पे टाइम दे रहा है, अपना टाइम, अपना कीमती टाइम दे रहा है, पढ़ा रहा है। क्यों? कि बच्चा पढ़ पाए। करंट अफेयर की सारी क्लासेस क्यों फ्री है? क्योंकि क्योंकि अ, बच्चे करंट अफेयर के लिए कहीं भटके ना। द हिंदू और भी इंडियन एक्सप्रेस, तो यूपीएससी की तैयारी में इसीलिए करंट अफेयर और एनसीईआरटी बेसिक,
क्लास 6 से लेके 12 की जो एनसीईआरटी बेसिक और करंट अफेयर, इसीलिए ये फ्री है यूट्यूब पे। और बाकी जो उसका मेन एडवांस है यानी कि कोर पोर्शन, एडवांस पोर्शन, उसके लिए बैच लेना पड़ता है। इसीलिए ये करंट अफेयर और एनसीईआरटी के क्लासेस यूट्यूब पे फ्री है। लेकिन सब कुछ फ्री नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर सब एजुकेशन फ्री हो गया ना तो कोई बच्चा इसको पढ़ेगा ही नहीं, दिल से पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे बच्चा जानता है कि ये फ्री है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। अलग ये बात अलग सर ने बोली थी कि जब एजुकेशन मुफ्त में मिल जाता है, आसानी से मिलने लगे ना, तो बच्चा उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अब अलग सर को ले लो, उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, अलग सर को ले लो, उनके घर में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने एक छोटे से रूम से अपना फिजिक्स वाला शुरू किया यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उनका PW ऐप पे उनकी सक्सेस स्टोरी है, उनके बारे में सब कुछ है। उन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक छोटे से बोर्ड से फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ। मैं तो ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा। तो सब अपनी अपनी फील्ड में फोकस कर रहे हैं। अलग सर ने फिजिक्स पे फोकस किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ फिजिक्स को नहीं देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को नहीं देखा, उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को भी देखा, कॉमर्स के बच्चों को देखा, साइंस के बच्चों को देखा, उसके बाद यूपीएससी के एस्पिरेंट को देखा, क्लैट लॉ के बच्चों को देखा जो लॉ की तैयारी करते हैं, अलग अलग बच्चों को देखा जो अलग अलग यूपीएससी, फिर लॉयर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए। तो कुछ ज़्यादा ही, मैं 6 मिनट लग गया इस चीज़ को बताने में। तो एजुकेशन अगर पूरी तरह से बच्चों को फ्री में मिल जाएगा ना, तो बच्चे उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसीलिए एजुकेशन फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ, अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल मतलब कम से कम हो, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर फ्री हो जाएगा, अगर फ्री में मिलने लगे ना हर बच्चे को एजुकेशन, तो वो बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा कि ये तो फ्री है, क्यों फालतू में मेहनत करूँ। जब फ्री में मिलने लगता है, फ्री की चीज़ पे लोग मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ इतना पैसा देके, इतना परिश्रम करके जब दिलवाया जाता है, माँ बाप दिलवाते हैं खरीद के। अगर कोई भी बैच है, जैसे आपने ऑनलाइन कोचिंग में प्रारंभ बैच ही लिया, तो वो पैसे दे के लिया, इसीलिए आपके लिए उस बैच की वैल्यू है, क्योंकि आपने उसको परचेज किया। अगर वही प्रारंभ बैच 3 साल का वही अगर आपको पैसा फ्री में मिल जाता, पूरा कंप्लीटली फ्री में, अलग से कह देते कि सारे बच्चों के लिए ये बैच फ्री है यानी कि यूट्यूब पे, तो कोई बच्चा सीरियसली पढ़ता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये तो फ्री में है प्रारंभ बैच। तो इसीलिए कोई भी फ्री की चीज़ पे कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता कि मैं फालतू में क्यों टाइम दूँ, ये तो फ्री है। तो फ्री की चीज़ों को सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन वहीं अगर पैसे दे के कोई कोर्स को परचेज़ किया है, तो वो उसे बहुत ईमानदारी से, क्योंकि वो परचेज़ किया है इतना महँगा 24,999 या फिर 27,000, इतने इतने महँगे प्राइस में जब परचेज़ करेगा, तो उसके लिए उसकी कीमत होगी, तब वो मेहनत से पढ़ेगा, तब जाके वो एग्ज़ाम निकालेगा। इसीलिए ये एग्ज़ाम से जब फॉर्म भरा जाता है, इसीलिए एग्ज़ाम फ़ीस ली जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए भी तो बहुत सारे फैसिलिटी चाहिए। तो हम आगे चलते, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान, मतलब ये प्लान नहीं था, ये आज़ादी तो पता थी कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये पार्टीशन का पता नहीं था। तो अनप्लान, ये अनप्लान, ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड अंडरलाइन, ये एनसीईआरटी बुक है और ये अंडरलाइन करो। द ईयर 1947 is the was the year of one of the most abrupt, unplanned, tragic transfer of population that human history has known. इतिहास इस 1947 ईयर को, आज़ादी तो ठीक है, इस ईयर को कोई भूल नहीं सकता। ये ईयर हमेशा दिमाग में रहेगा, इतिहास में लिखा होगा। ये इतिहास ही पढ़ रहे हो ना, ये एक तरह से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये लिखा हुआ है कि नहीं,
तो ये ईयर को हिस्ट्री भी, ह्यूमन हिस्ट्री में जाना जाएगा। वन लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान्ड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, वन ऑफ द ईयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट, 1947, फ्रीडम विद पार्टीशन, पेनफुल पार्टीशन। ये आपको एक फ़ोटो दिखाऊं तो कि ये देखिए, ट्रेन में भर भर के लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं इंडिया में, और कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। ये देखिए कितने लोग ट्रेन की छतों पे भी हैं, ट्रेन की छतों में भर भर के, देख रहे हो। ये पिक्चर एनसीईआरटी की पिक्चर है, देखिए आप लोग। तो देखा आपने, ये ट्रेन में भर भर के लोग, ट्रेन के डिब्बों के ऊपर, जगह नहीं मिली तो ट्रेन के डिब्बों के ऊपर इंडिया में जा रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। और इससे फुल ऑफ रेफ्यूजी इन 1947। रेफ्यूजी क्या होते हैं, शरणार्थी, जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेते हैं, रेफ्यूजी। अमृतसर एंड कोलकाता बिकम डिवाइडेड इनटू कम्यूनल जोन। अमृतसर कोलकाता कम्यूनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे, कम्यूनल जोन। Muslims would avoid going into an area where mainly Hindus or Sikh lived. समझ में आ रहा है? Muslim would avoid going into an area where mainly Hindu or Sikh lived. Similarly, the Hindu and Sikh stayed away from area of Muslim predominance, forced to abandon मतलब छोड़ना, उनको फोर्स किया गया कि आप अपने घर को, डियर होम, अपने घर को छोड़िए। एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग, बहुत सारी